हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई के प्रति जो है अपनी लगन को बनाए रखे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में जाना था। ठीक है, आज मैट्रिक्स के बारे में और कुछ भी जानना है। वह क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जो बच्चे अभी पहले फर्स्ट सेकेंड वीडियो में या फिर जो है मैट्रिक्स के सेकेंड पार्ट से जुड़े हुए हैं, वह जो है सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट पार्ट को भी देखना ना भूलें। पहले उसको देखें, फिर जो है इसको देखें। ठीक है, ताकि इस मैट्रिक्स को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है मैट्रिक्स के सेकेंड पार्ट। मैट्रिक्स का क्या है, यह सेकेंड पार्ट है। यह क्या है, मैट्रिक्स का पार्ट टू। पार्ट टू है। पार्ट टू में क्या जानना है हमको, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। जनरली जो है, जो आईसीएसई के बोर्ड में क्लास 10th के बच्चे के लिए 7 टाइप्स के मैट्रिक्स हैं। क्या हैं, 7 टाइप्स के मैट्रिक्स हैं। उन्हीं मैट्रिक्सों को आज हम लोग अध्ययन करेंगे और उस पर पूछने वाले सवाल कैसे पूछे जाते हैं, उन सवालों को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है, इससे पहले क्या आता है, रो मैट्रिक्स। क्या आता है, रो मैट्रिक्स। सच या मैट्रिक्स विथ वन रो। मैट्रिक्स विथ वन रो। ठीक है, यह रो मैट्रिक्स कहलाएगा। मैट्रिक्स विथ वन रो मैट्रिक्स कहलाएगा। और एक सा प्यारा सा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, 1 2 3। इसमें कहा गया है कि ओनली वन रो हो। ओनली वन रो हो, इसमें ये नहीं कहा गया कि कितने कॉलम हो। ठीक है, तो जिसमें केवल वन रो को निर्धारित किया जाए वह वन रो मैट्रिक्स कहलाएगा। दिस इज़ अ रो। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग जान चुके हैं कि रो और कॉलम क्या होते हैं और कैसे जो है कि हम लोग पहचानते हैं। दिस इज़ अ रो, वन रो, दिस इज़ वन रो। और आर्डर लिखना भी आप लोग जान गए थे। जो अभी जुड़ रहे हैं हमारे वीडियो से जो है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं कि जो आर्डर लिखते हैं, आर्डर में सबसे पहले हम लोग जो है रो को लिखते हैं, उसके बाद कॉलम को लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यह रो है, फिर उसके बाद इसमें कॉलम। तो रो 1 यहाँ पर लिख लेते हैं और इसके पैर के नीचे लिखते हैं। ठीक है, 1 2 3। दिस इज़ अ कॉलम, वर्टिकल या परपेंडिकुलर कॉलम, और हॉरिजॉन्टल इज़ अ रो। ठीक है, तो 3। दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ रो मैट्रिक्स। दूसरा क्या है इसमें, कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा क्या है इसमें, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, मैट्रिक्स विथ ओनली वन कॉलम। ओनली वन कॉलम, मैट्रिक्स विथ ओनली वन कॉलम। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है एक कॉलम हो जाएगा और एक कॉलम का हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है, दिस इज अ 0 1 -1। ठीक है, अब आर्डर लिखेंगे। पहले यह क्या था, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स था। यह इसका भी आर्डर लिख लेंगे। तो वन रो, हमने इसके पहले वीडियो में बताया था कि जब हम कभी ऊपर से नीचे आते हैं तो रो की संख्या बढ़ती है 1 2 3, और दाएं से बाएं चलते हैं तो कॉलम की संख्या बढ़ती है, 1 ओनली 1। दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। जल्दी से हम लोग पढ़ते हैं
पढ़ करके समझते हैं, फिर समझ करके फिर लगाते हैं। आ जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आ जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स विथ इक्वल मैट्रिक्स विथ इक्वल रो एंड कॉलम। मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका कॉलम और रो बराबर हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। 1 2 3 4 ऑर्डर लिखते हैं। 1 1 2 बाय 1 1 2। दिस इज अ डिफिनीशन। जिसका रो एंड कॉलम बराबर हो तो यह क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। टाइप समझना आसान है, ठीक है, इसीलिए हम लोग जल्दी ले चलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा? सच अ मैट्रिक्स, यहाँ आ जाएगा, लिख लेते हैं। सच अ मैट्रिक्स in which number of row and number of column do not इक्वल। इसने क्या कहा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम और रो बराबर ना हो। एग्जाम्पल लेते हैं, प्यारा प्यारा एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, समझते हैं, ठीक है। 1 2 3 -1 0 0 3 -1 0, ठीक है। ऑर्डर लिखते हैं। 1 2 बाय 1 2 3 1 2 3 बाय 1। ये सब क्या है? रेक्टेंगुलर। इसमें देखिए दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, यानी रो और कॉलम बराबर नहीं है। अब अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? जल्दी से चलते हैं हम लोग। कॉलम हो गया, स्क्वायर हो गया, रो हो गया और रेक्टेंगुलर हो गया। अब चल डायगोनल। अगला क्या है इसमें? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है? मैट्रिक्स, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत ज़रूरी है। डायगोनल मैट्रिक्स में और यूनिट मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, ठीक है। वह स्क्वायर होगा ही होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स विथ ऑल एलिमेंट ऑल जीरो एलिमेंट विथ ऑल जीरो एलिमेंट। क्या लिख रहा हूँ मैं भी? जीरो एलिमेंट एक्सेप्ट
एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब छोड़ करके, किसको? डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे सभी जीरो हो जाएंगे, तो वह क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए 1 2 3 4। और इसमें कहा है कि डायगोनल को छोड़कर बाकी एलिमेंट सब जीरो, तो दिस इज डायगोनल, तो यह क्या हो जाएगा? 0 0। ऑर्डर कौन सा होगा? 2/2। और दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स। अब चलते हैं हम लोग, जो है इसको समझना बेहद आसान है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा? यह भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स विथ यूनिट डायगोनल। यहाँ पर लिखते हैं विथ यूनिट डायगोनल एलिमेंट। विथ यूनिट डायगोनल एलिमेंट other element should be 0। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट, यूनिट डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे क्या होंगे? 0 होंगे। एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंपल सा इसका डेफिनीशन है। ठीक है, हम लोग लेते हैं 1 1 1 1 0 0 0 0 0। ठीक है, इधर कहाँ ले लियो भैया? 0, ये हो गयो और ये हो गयो 0, वही ये हो गयो 0, ये भी हो गयो 0। ठीक है, तो 3/3 का है ये, 3/3 का, और दिस इज अ डायगोनल एलिमेंट, दिस इज अ डायगोनल एलिमेंट, और विथ वन डिजिट, यूनिट डिजिट, विथ यूनिट डिजिट। ठीक है, तो यह क्या कहलाएगा? यूनिट मैट्रिक्स। इसमें एक और बचा है, चलिए जल्दी से उसको भी समझ लेते हैं। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, यह क्या होता है? मैट्रिक्स विथ ऑल जीरो एलिमेंट, विथ ऑल जीरो एलिमेंट। ठीक है, ये तो बेहद सिंपल है। एग्जाम्पल ले लेंगे और 0 0 लिख करके खाली हो जाएंगे। क्या कर लेंगे? एग्जाम्पल लेंगे, 0 0 लिख के खाली जाएंगे। 2/2 कुछ भी ले लेंगे हम लोग, 0 0 0 0 0 0। यह है क्या है इसे? ये 2/3 है। अब तो निकालना आ गया होगा आप लोगों का ऑर्डर निकालना तो आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, तो यह रहा जो है कि आज का वीडियो का सबसे अंतिम पॉइंट नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों को पढ़ना है
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, रिकग्नाइज द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को पहचानना है, बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, तो चलिए फट से उसको भी देखते हैं, मैट्रिक्स को पहचानेंगे कैसे। सिंपल है, बस एक एग्जांपल लेंगे, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लेंगे, बाकी इस पर ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं हैं, और बनते हैं तो आसानी से सॉल्यूशन हो जाते हैं। इस पर ज़्यादा क्वेश्चन यानी कि मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को पहचानना, इस पर जो प्रश्न बनते हैं, जो भी बनेंगे आप लोग आसानी से समझ आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न नहीं बनते हैं, जो भी बनते हैं सिंपल बनते हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं, आप लोग बताइएगा। ए, वीडियो देख करके आप लोग बताइएगा। 1 2 3 0 1 -1। बी, बी में क्या ले लेंगे? 0 0 0। सी, सी में क्या ले लेंगे हम लोग? 1 2 3 4। ठीक है, इसका आर्डर लिख लेते हैं। तो आर्डर क्या था? 2/3। यह इसका आर्डर क्या है? 3/1। इसका आर्डर क्या है? 2/2। ठीक है, ए बी सी के बाद डी, डी क्या हो जाएगा? डी का जो है हम लोग देखेंगे, डी का क्या हो जाएगा? यहाँ पर लेते हैं 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर 0, 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 यहाँ पर 0। अब बताएंगे आप जो है क्या हो जाएगा? 3/3, डी हो गया। आप फिर बताइए ई वाला क्या है? ई वाला क्या है? 1 1 1 2 -1 0 0 नहीं, मान लिख देते हैं 1 0 0 3। आप लोग बताइए यह कौन सा होगा? इसका भी ऑर्डर लिख देते हैं 3/3। एक और लिख लेते हैं एफ, एफ को भी लिख लेते हैं। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये इसका ऑर्डर का है 0, ये इसके ऊपर का 0, ये भी 0, ये भी 0। हाँ, नहीं बनाना, ऐसा नहीं बनाना। ये भी 3/3 का। ठीक है, और जो है, और इसमें और कुछ तो छूट रहा है, इसमें तो सब छूट रहा है। आओ लेते हैं DEF, जी ले लेते हैं, जी भी ले लेते हैं। जी का हो जाएगा 1 2 3, -3 ले लेते हैं। ठीक है, और जी के बाद हम लोग एच भी ले लेते हैं। एच को ले लेते हैं हम लोग ABC। यह किस ऑर्डर का है? यह ऑर्डर है 1/3, यह है 3/1। इन सब मैट्रिक्स को पहचानना है, और पहचानने के बाद जो है आप लोगों को कमेंट में बताना है एक सीरियल वाइज की, ए कौन सा होगा, बी कौन सा होगा, सी कौन सा होगा, डी कौन सा होगा, ई कौन सा होगा, एफ कौन सा होगा, जी कौन सा होगा, एच कौन सा होगा। ठीक है, हमको आशा है कि आप लोग जो है कि इसको अच्छी तरह से पहचान लेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, यह आप लोगों का लास्ट जो है सलूशन था। आगे के वीडियो में जो है हम लोग मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, और प्रॉपर्टीज़ पर ही सवाल आते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पर ही सवाल आते हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, अपने तक सीमित नहीं रखिएगा। सभी वीडियो को जो है आप लोग अपने तक ही सीमित नहीं रखिएगा, अपने दोस्तों यारों के बीच ज़रूर शेयर करिए। और वीडियो में जो पढ़ाया गया है वह आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो एक प्यारा सा कमेंट
ज़रूर छोड़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद।